हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अबाउट द बैंकिंग। इसमें हमने ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कशन किया था। ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक में हम सिडबी बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और नाबार्ड बैंक को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में आईएफसीआई कहते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ICIFCI। So let's cover IFCI was established on 1st of July 1948 by a special act of Parliament. IFCI एक्ट 1948, ठीक है। तो IFCI बैंक की शुरुआत और इसको एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट IFCI एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया था। सो इट वाज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन 1st of July 1993. It was converted into public limited company on 1st of July 1993. The main objective of IFCI is to provide medium and long-term credit to eligible industrial concern. The main objectives of IFCI is to provide medium and long-term credit to eligible industrial concerns in corporate sector. The main concern is providing credit
particularly to those industries in which banking facilities are not available. Especially for those industries जहां बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है. Where banking facilities are not available. Okay, so primary role of IFCI is to provide direct financial assistance. Provide direct financial assistance on medium and long term basis. On medium and लॉन्ग टर्म बेसिस. तो IFCI बैंक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी क्या काम है? यही काम है, प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रीज वेयर बैंकिंग फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, providing the credit facility for long term and short term time periods. Okay, so industries can perform better and increase their profit, productivity increase, ठीक है, and match up to the present requirements. So the primary role of IFCI is to provide direct financial assistance on medium and long term basis of financial project. इसके कुछ अदर फंक्शंस भी हैं. प्रोवाइड लोन एंड एडवांस फॉर एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन कॉर्पोरेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स. तो उसके लिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? लोन और एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि इंडस्ट्रीज और ज़्यादा अपना एक्सपेंशन कर सकें, डाइवर्सिफिकेशन कर सकें, मॉडर्नाइजेशन कर सकें. तो फर्स्ट यही है, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन. ऑफ इंडस्ट्रीज in corporate and cooperative sectors. Okay, second one है guaranteeing loan raised by industrial concern in capital market. Loans raised by industrial concern in capital market both in rupee and foreign currency. Providing credit facility to industries buying capital goods. Buying capital goods, so provide industrial capital goods. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स को प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज टू बाइंग कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड एज वेल एज द परचेज विद इन द कंट्री. इंपोर्ट करने के लिए ऐसे कोई भी सामान, कोई भी गुड्स जिसको आप दूसरी कंट्री से परचेज कर रहे हो, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको फाइनेंशियल हेल्प करता है. आप इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हेल्प से गुड्स को इंपोर्ट करने में आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज कर सकते हो और विद इन द इंडस्ट्रीज ऑल्सो, कंट्री ऑल्सो। आप अपनी ही कंट्री में जैसे कि आपको कोई सामान कोई कैपिटल गुड्स या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ अदर इन्वेस्ट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फंडिंग हेल्प लेके अपने जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस अंडर द सॉफ्ट लोन स्कीम। providing assistance under soft loan scheme to selected industries such as cement, cotton textile, engineering goods, providing technical, legal and marketing and administrative assistance, जो कि लास्ट फंक्शन है, providing technical, legal, marketing and administrative assistance to इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। तो ये टॉपिक हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं। सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक्स में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको बस थोड़ा कॉरपोरेशन के बारे में बताना है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, किस एक्ट के तहत अंडर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे और कुछ मेजर फंक्शंस के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।